जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा की लाइफ कैसी रहेगी 29 जनवरी के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ, बिजनेस बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओह शिट, सॉरी। बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। तो बर्डन है आपके ऊपर 7 ऑफ सॉर्ड। कोई छल कपट हुआ है, किसी ने झूठ बोला है, किसी ने धोखा दिया है। 10 7 17 स्टार की एनर्जी है। ओह माय गॉड, 19 सन की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि किसी के लिए आपके मन में हिडन थॉट्स हो सकते हैं, फीलिंग हो सकती हैं, लेकिन आपने बताई नहीं है, एक्सप्रेस नहीं किए हैं। आप उसके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी है फूल की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर के किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकते हैं। अगर आप लोग मतलब लवर्स भी हैं तो यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पार्टनर के रिलेशन मुझे दिख रहे हैं क्योंकि स्टार की एनर्जी है। ओके ओके, किसी का नेकेड ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पर 1 2 3 तुला, मिथुन, कुंभ राशि आपके पास है। ठीक है, मतलब इम्पॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 10 6 11 1। तो 111 11 11 ये सब आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं थंबनेल पर ये जो नंबर आते हैं ये डाल दिया करूं, जिससे क्या होगा कि जब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होने को हो तब ये आप उसको देखें। क्योंकि ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि रीडिंग आपसे एट ए टाइम रेजोनेट नहीं होगी। जब ये नंबर, ये एंजल नंबर, भाई हर चीज़ की वैल्यू होती है। जब ये एंजल नंबर, ये सब सिंक्रोनिसिटी आपके साथ मैच करेंगी तब ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी, तब ये गाइडेंस आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल होगी। ओके, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करूँगी कि लेकिन मैं रीडिंग करने के बाद, इनफैक्ट मुझे रीडिंग ज़्यादा करनी होती है तो इतना टाइम नहीं होता है कि मैं तुरंत इस पर थंबनेल डालूँ, मैं बाद में डालती हूँ। इस वजह से कभी कभी टाइटल भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ओके, क्योंकि उस वक्त मैसेज अलग आ रहे होते हैं, जब टाइटल डालने की बारी आती है तो मैसेज चेंज हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे 6 11 1 10 1 5 13 4 9 एंड ये कौन सा कार्ड था, डेविल 15। ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है किसी भी एंगल से। चलिए, तो 6 ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं किसी थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि ये बर्डन में है। मे बी इनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी तरह के गिल्ट में हो सकते हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है, ये आपको छोड़ के भाग गए हैं भाई। 10 6 16 इन्होंने कुछ तो ब्लंडर किया। मैंने आपसे क्या कहा था, थर्ड पार्टी के साथ इनके रिलेशनशिप हो सकते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप हो सकते हैं, जिसकी वजह से यह 7 ऑफ सॉर्ड, मे बी आपके पार्टनर ने कोई कांड किया था एंड वो कांड इनके ऊपर उल्टा पड़ने लग गया था। या तो किसी थर्ड पार्टी ने, मतलब जैसे इनके किसी के साथ रिलेशनशिप थे, इन्होंने सब कुछ कैजुअल लिया लेकिन बाद में इनको पकड़े जाने का डर आ गया। या फिर कुछ ऐसा सिस्टम हो सकता है, मतलब सिचुएशन रही होगी कि थर्ड पार्टी ने इनको डराना धमकाना शुरू कर दिया एंड आपके पार्टनर बोरिया बिस्तरा लेके भाग गए आपको छोड़ करके। एंड आप सोच रहे हैं कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। धोखा क्या दिया है, इनको थर्ड पार्टी ने धोखा दिया एंड ये आपको छोड़ के भाग गए, क्योंकि ये जानते थे कि अगर थर्ड पार्टी ने इनकी सच्चाई आपके सामने बता दी तो फिर ये दोनों तरफ से इनकी पिटाई होगी। इससे अच्छा ये है कि फूट लो। तो भाई मुझे यही एनर्जी दिखाई पड़ रही है कि ये छोड़ के नहीं गए हैं, ये भाग गए हैं आपको छोड़ के। मतलब एक होता है ना गुस्सा होके जाना, एक होता है कि आपने गलत किया, इनजस्टिस किया तो भाग गए, लेकिन एक होता है कि सामान लेके रातों रात मतलब चंपत हो जाना। मुझे ये वाली एनर्जी आ रही है, जस्टिस की एनर्जी है। इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है। 10 6 16, देखिए टॉवर पे टॉवर, 6 10 16 एंड 10 6 16। यस, वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई
ये किसी थर्ड पार्टी ने इनके साथ जो किया वही इन्होंने आपके साथ कर दिया। क्योंकि अगर ये इस टाइम पर आपको छोड़ के भागते नहीं तो वही चीज़ आ जाती है कि दोनों के सामने फिर इनकी बैंड बजती, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया। यस, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए। 11 1 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। ये लटके हुए थे, ये स्टक थे, एंड मे बी ये आपको इसी कंडीशन में छोड़ के चले गए। मे बी आप अभी तक यही सोच रहे होंगे कि मेरी गलती क्या थी, मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने तो सब कुछ सही किया। लेकिन सच बात तो ये है कि ये अपनी सच्चाई आपके सामने ना आ पाए। मतलब वही चीज़ है ना कि घर के रहे ना घाट के, तो कम से कम घाट के नहीं रहे, घर के तो रह जाएं कम से कम। मतलब आप में भी अपने अंदर कमियां निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। में भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे डिप्रेशन की भी है। आप सोच रहे हैं मुझसे क्या गलती हुई, मैंने तो सच्चा प्यार किया था, मुझे मुझे मेरे साथ क्यों इनजस्टिस किया। लेकिन इनजस्टिस नहीं, ये सही इंसान नहीं था। ये मुझे दिख रहा है छुपा रुस्तम था, बहुत चालाक इंसान था। ये आपको छोड़ के भाग गया, अच्छा हुआ। क्योंकि इन्होंने पीछे बहुत सारे कांड कर रखे हैं जो आपको टाइम टू टाइम पता लगेंगे। ओके, आपके सामने देखिए, सच कभी छुपता है नहीं, आएगा तो है ही सामने। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा दिख रहा है ये आपको छोड़ के चले गए थे, अच्छा ही था। चलिए, आपकी एनर्जी क्या है यहाँ पे? एस ऑफ कप की एनर्जी है। यस, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई मेल आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। 5 1 6 एंड 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर का मतलब ये है कि कोई गुड न्यूज़ आ रही है, कोई कुछ आपको पता चल रहा है। एस ऑफ कप वैसे अनकंडीशनल लव है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप अपने अपने खुद को प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा अनलकी फील कर रहे हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको कभी सच्चा प्यार नहीं मिला, आपने जिसके साथ अच्छा किया उसी ने आपको धोखा दिया, या फिर ये व्यक्ति छोड़ के क्यों भाग गया। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कोई अनकंडीशनल लव आ रहा है, ट्विन फ्लेम आ रहा है। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपकी ये डिप्रेशन वाली एनर्जी तो एंड हो रही है। यस, 11 5 16 टॉवर की एनर्जी, जस्टिस हुआ यहाँ पे। किसी तरह का जस्टिस होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 11 5 16 टॉवर की एनर्जी है। आपकी इस डिप्रेशन वाली एनर्जी का एंड हो रहा है। एंड यहाँ पर यस, यहाँ पर भी वही एनर्जी आ रही है। 5 13 18 मून की एनर्जी है। मदर फिगर, कोई मदर फिगर है जो आपको हेल्प कर रही है। अनकंडीशनल लव, इसकी भी एंडिंग हो रही है। देखिए 13 1 14, कोई मदर फिगर आपकी हेल्प कर रही है एंड आपकी आंखें खुल रही हैं, आप डिटैच हो पा रहे हैं। या फिर किसी मदर फिगर की रियलिटी आपके सामने आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मून की एनर्जी में भी आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने दिल की सुन रहे हैं। एंड देन 5 13 5 18 मून की एनर्जी है। 11 5 16 16 एंड 13 29 जस्टिस की एनर्जी है। आपको जस्टिस मिल रहा है। मे भी आप किसी तरह के कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। यस, किसी तरह का कोर्ट केस भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको जस्टिस मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। 13 1 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है। देखिए, सच तो आपके सामने आने वाला है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है उससे आपको छुटकारा मिल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि डिवाइन ने आपके साथ बहुत इनजस्टिस किया है, तो आपको पता चलेगा कि ये जो कुछ भी हुआ था ये क्यों हुआ था, इसमें आपके लिए क्या अच्छा छुपा हुआ था। एंड आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए आपके पार्टनर की हालत ये है। ये आपको छोड़ के तो चले गए, एंड ऐसा दिख रहा है कि अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यस, देखिए यहाँ पर इनको फील हो रहा है कि अगर ये बात लोगों को पता चल गई, ये बात खुल गई, तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। तो कुछ तो कांड इन्होंने किया है जो अभी तक आपको पता नहीं है। एंड इनको लग रहा था कि अगर ये खुल गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो रातों रात भाग जाओ। 6 4 10 की एनर्जी है। 10 का मतलब हो गया कार्मिक, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनके कुछ कर्मा हैं जो बैकफायर हो रहे हैं। इन्होंने वही चीज़ मैंने आपको बताई थी, इन्होंने जो कांड किए थे वो खुल के सामने आ रहे हैं। 10 6 16 टॉवर की एनर्जी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर में भी वुड बी मॉम हो सकते हैं। ओके, कंसीव कर लिया इन्होंने, मुझे ऐसी एनर्जी फर्स्ट टाइम आई है लाइफ में। एंड अगर ये चीज़ आपको पता चल जाती तो ऐसी तैसी हो जाती इनकी
इस वजह से ये छोड़ के भाग गए, या तो इन्होंने किसी और से मैरिज कर ली या किसी और को एक्सेप्ट किया है, आपको छोड़ दिया है। यस, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा 6 4 10, यस 1 की एनर्जी है, मजिशियन की एनर्जी है। इनको पता है कि आप बहुत वाइज हैं, आपका माइंड बहुत तेज चलता है। एंड अगर ये राज आपके सामने आ गया तो फिर आप इनको छोड़ेंगे नहीं, आप इनको माफ़ नहीं करेंगे। डिवाइन जरा सा एक कार्ड दीजिए, फादर ऑफ पेंटिकल। यस, देखिए मैंने आपसे कहा आपका माइंड बहुत तेज चलता है। यहाँ पे क्राउन चक्र आपका काफ़ी एक्टिवेट है, आप बहुत तेज हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लगा कि अगर ये सच्चाई आपके सामने आ गई तब तो फिर आप इनकी बैंड बजा देंगे, जिसकी वजह से ये छोड़ के जैसे रातों रात गायब हो गए। ओके, ये क्या है? डेविल की एनर्जी। डेविल की एनर्जी क्यों आई है डिवाइन, ये बताइए। सन ऑफ वैंड। पता नहीं क्यों आज की रीडिंग बिल्कुल डिफरेंट आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जिसके साथ ये कांड किया था वो जैसे डेविल बन चुका है, एंड वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे सारे कच्चे चिट्ठे खोल दूंगा आपके सामने, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भाग गए हैं। एंड ये 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, रो रहे हैं आपके पार्टनर। 15 एंड 4 19 सन की एनर्जी है। यस, सन की एनर्जी है, मतलब कोई गुड न्यूज़ वाली एनर्जी। एंड आपके पार्टनर रो रहे हैं। रो क्यों रहे हैं भाई? 9 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, ओ माय गॉड, 9 मंथ। ये तो 9 की एनर्जी आ रही है भाई, यहाँ पे तो कहानी कुछ दूसरी लग रही है। 9 मतलब मून की एनर्जी, मदर फिगर की एनर्जी। ये कोई मदर फिगर हो सकती है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टाइप की रीडिंग निकल रही है। एक तो ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि आपकी लाइफ में कोई मदर फिगर हो सकती है जिसका कुछ कांड हो सकता है, तो वो आपके सामने आएगा। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ कांड हो गया है, एंड 9 मंथ में चीज़ें सामने आ सकती हैं जिसकी वजह से ये आपको छोड़ के भाग गए। ओके, तो मैं सीधे सीधे, ज़्यादा लंबा नहीं मैं इसको करूँगी, मैं सीधे देख लेती हूँ। डिवाइन, ये मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, आप मेडिटेशन कीजिए। भाई ऐसी कंडीशन में कोई मेडिटेशन कैसे करेगा? डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कीजिए, इतने केओस के बीच में कोई मेडिटेशन कैसे कर लेगा? 5 ऑफ पेंटिकल, भाई आपके साथ धोखा तो हुआ है, ठीक है, चाहे ये जो मैंने बताया ये हुआ है, या फिर आप ही की कोई मदर फिगर लेडी हो सकती है जिसने आपके साथ धोखा किया है। चाहे दोनों तरफ से जो भी हुआ है, लेकिन आपके साथ तो धोखा हुआ है, आपके साथ तो गलत हुआ है। एंड इस वजह से आपसे कहा जा रहा है कि पहले अपने आप को बैलेंस कीजिए, क्योंकि इस वक्त आप खुश तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा दुखी होंगे, परेशान होंगे। तो इस वक्त आप अपने आप को पहले बैलेंस कीजिए। जब आप सही हो जाएंगे, जब आप इस दुख से निकल जाएंगे, तब आपको सारी सच्चाइयाँ आपके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, जय माता दी।